एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाएगा? एफ ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में? द एलिमेंट, लिखते जाना सब लोग, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू किसमें? एफ ऑर्बिट, एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इज कॉल्ड क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इज कॉल्ड क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जाता है? एफ ऑर्बिट में, उसे क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? क्यों? क्योंकि ये किसके बीच में लाई करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। किसके बीच में लाई करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? बोलते नहीं हो? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज इट लाई बिटवीन किसके? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये किसके बीच में लाई करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के। और हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते थे? डी ब्लॉक वाले। कौन से होते थे? हमने पढ़ा था ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? तो उन्हीं के बीच में से निकल के आते हैं कौन से वाले? एफ ब्लॉक। कौन से वाले? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में चला जाता है? एफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एस पी डी एफ, तो अगर एफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। कंटिन्यू। ओके, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि ये किसके बीच में लाई करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के। कौन से होते हैं? अब उनके बीच में से निकल के आते हैं ये, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा इसका एक और नाम होता है रेयर एलिमेंट्स। क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयर एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड। क्यों कहलाते हैं रेयर एलिमेंट? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते, ज्यादा नहीं पाए जाते थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं मोस्टली, इसलिए। तो क्या कहलाते हैं ये? रेयर एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? रेयर एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएंगे? रेयर एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? रेयर एलिमेंट। राइट? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सच्ची बच्ची पक्का पक्का नोट करिए यहाँ तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनॉइड्स का या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, वो होता है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट्स का? ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है? n-2 f 1 2 कितना? 40 n-1 f की शेल 2 कम होती है, d की 1 कम होती है, और इसमें 0 to 1 आते हैं। 0 to 1 ns 1 to 2, लेकिन मैक्सिमम जो आते हैं कॉमनली वो 6s2 ही आते हैं। जितने भी लैंथेनॉइड होते हैं उसमें कॉमनली लास्ट में क्या आता है? 6s2। कॉमनली 6s2 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट। कॉमनली क्या एग्जिस्ट करता है? 6s2 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? 6s2, बट सम एक्सेप्शंस। बट सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो पहला है आपका इर्बियम। क्या है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 68। कितना होता है? तो आई नो डेट कि जिनोन तक हमने बताया है
कितना है 54, कितना है। अब कौन सी ऑर्बिट आएगी 4f, कौन सी आएगी बच्चों 4f। 4f में हम कितने भरेंगे 12, कितने भरेंगे तो 54 और 12 कितने हो गए 66। इसके बाद D की कौन सी आती है 5D, वो बेचारा खाली रह गया। उसके बाद 6s2, 6s2, एनी डाउट। अब एक और देंगे हम आपको और आप उसको करके दिखाएंगे बड़े प्यार से। इसके बाद है आपका होल्मियम HO, होल्मियम। होल्मियम का एटॉमिक नंबर होता है 67। इसका कौन बताएगा हमको। डी से देखो मतलब कम रखना है हमको, डी से हमारी रिश्तेदारी कम होती है क्योंकि तो 4f में कितने आ गए 11, 5d में क्या रहेंगे 0, लेकिन 6s2 रहेगा, 6s2 रहेगा। राइट, नोट कीजिए बच्चों। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट्स में जाएगा 4f, 4f, 4f। द एलिमेंट in which the last electron, in which the आखिरी का इलेक्ट्रॉन enter into 4f orbital, 4f orbital are called, is called क्या length, is called क्या length। तो बच्चों एक चीज और बताइए, इसको हम लेंथनॉइड्स क्यों? हाँ, these are called क्या लेंथनॉइड्स, these are called इनको हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जस्ट किसके बाद आता है लेंथनॉइड। these are called लेंथनॉइड्स because they immediately come after length, क्योंकि ये जस्ट किसके बाद आते हैं बच्चों लेंथनम के, किसके बाद आते हैं लेंथनम के। लेंथनॉइड्स एलिमेंट वो होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में चला जाता है, उसे हम बोलते हैं लेंथनॉइड। इनको लेंथनॉइड बोलते क्यों है? क्योंकि ये जस्ट किसके बाद आते हैं लेंथनम, किसके बाद आते हैं लेंथनम। नोट करेंगे यहाँ तक बढ़िया तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब इसमें लेंथनॉइड सीरीज में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो मैन-मेड होता है। लेंथनॉइड सीरीज में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो मैन-मेड होता है, सिंथेटिक होता है और रेडियो एक्टिव होता है। ऐसा कौन, ढूंढ के बताओ तो माने। ऑप्शन नहीं है, हम आपको क्विज खिलाते हैं छोटी सी। 111 से 118 के बीच में। प्रोमीथियम, वेरी गुड। कौन सा है प्रोमीथियम। ये एक सिंगल एलिमेंट पूरी लेंथनॉइड सीरीज में ऐसा है जो मैन मेड है, सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव है। ठीक है, टेसू नहीं हो आप। प्रोमीथियम इज द ओनली मैन मेड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, सारी खासियत तो जी ले गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन किसमें लेंथेनॉइड सीरीज, इन किसमें लेंथेनॉइड सीरीज। प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मैन मेड है, सिंथेटिक है, रेडियो एक्टिव है। कौन सी सीरीज में? लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज में? लेंथेनॉइड सीरीज में। नोट करेंगे बच्चों आराम से है। अब इसके बाद हम तुम्हें सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? लेंथेनॉइड सीरीज। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ऑफ किसकी, लेंथेनॉइड की, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, और हम इसको निकालते कैसे हैं, आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुका होगा। एक रूल होता था हवा रूल, आउ वाउ नहीं, आओ वाउ रूल, आओ वाउ रूल। कौन सा होता था, आप वाउ रूल, आप वाउ, तुम हुआ हुआ रूल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मन में याद कर लो हुआ हुआ रूल कौन सा होता है। रूल तो वही है, लगाना तो वही है, एसपीडीएफ फलाना ढिमका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही हो। तो हमें कौन बच्चा बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 2p नहीं 2p6 3s2 3p6। अब कौन आ जाएगा, अब तत्व आ जाएंगे, 3d10 4s2 4p। भैया मेरे तुम ये ना पूछोगे कि मासा जहाँ में डी वाली ऑर्बिट को तुमने पहले क्यों लिखा, ये तो बाद में लिखो ना, ये दोनों पहले चल रही तो उन्हें चलने दो। बिटिया आपने क्यों नहीं पूछा इसको कि 3d आपने पहले क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी डी ऑर्बिट की क्या होती है, ज्यादा होती है एस कंपेयर टू एस एंड एस कंपेयर टू पी। अगर इसकी जगह चौथे भैया आ जाएंगे अभी एफ, तो वो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और आप समझ लिए बिटिया, इधर देखिए आप भी, डी में कितने हैं यहाँ 10, यानी पक्का डी में मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं 10, एस में 2, बी में 6। अब आगे बढ़ते हैं, 3d10 4s2 4p6, फिर भैया आप बोलोगे या नहीं, 4d10 5s2 5p6 5p6। अब इसके बाद कौन सी ऑर्बिट आ जाएगी, 4f, f में हम कितने भरते हैं 14 14 कितने भरते हैं, और d में कितने, अब d ऑर्बिट 5 वहीं आएगी, पहले 4 थी अब क्या आ गई 5। अब इसमें 6s2 और 6p6, और उसके बाद अब कौन बताएगा, 5f 14 6d10 7s2 और 7p6 एंड सो ऑन। अब हमारे बस की नहीं है, हमें यहीं तक पढ़ना होगा, और जी हमें याद होना चाहिए। आप जोड़े से याद किया करो इसको, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, 1s2 2s2 2p, ये जोड़े से चलते हैं, हाथ मिला के दोनों एक साथ, 3s2 3p6। अब एक और जुड़ जाता है यहाँ पर कि बेटा अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। अब ये थोड़ा ज्यादा चल रही है, अब फिर कहते हैं दद्दू कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हमें भी ले चलो, तो 4f14 5d10 6s2 6p6, फिर 5f14 6d10 7s2 7p6। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बेसिस पे हम लेंथ नोट्स का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। कॉन्फ़िगरेशन है पहला सीरियम, पहला है सीरियम, तो बच्चों इसका नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 58। अब पहले तो मैं बच्चों की तरह बताता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रो लेवल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले बच्चों वाला देखेंगे, जो 58 तक भरना है हमें, तो लगातार चलते जाओ, जैसे वो ऐड आता ना बंटी वाला, धोते जाओ, तो आप क्या चलते जाओ, चलते 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2 नहीं दिया वो पहले 3d10 4s2 4p6। अब इसके बाद क्या आएगा, 4d10 5s2 5p6। मैं थक गो अभी लोग, हाँ वो एक प्रो लेवल है बेटा, पहले यहाँ तक। अब हमको बता दो कि कितना हम कर चुके, 2 4 10 12 18 28 30 36 46 46 हो तो 48 48 और 6 54 48 और 6
48 48 और 6 54। भरने कितने थे हमें 58, बचे कितने 4, बचे कितने टिश्यू कितने बचे 4। अब जो 4 इसके बाद जो ऑर्बिट आती है वो कौन सी आती है 4f, तो 4f 40 है 4f 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 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है पक्का यस सर सच्ची मुच्ची गलत है पॉज कर नहीं गलत है 4f14 इसमें तीनों सीरीज आनी चाहिए FB SB और FB SB और DB P नहीं आएगी तो 4f के बाद कौन सी आती है D की 5D और S की 6S। तो पहले आप जो भरोगे वो भरोगे किसमें S किसमें क्योंकि उसका पेट छोटा होता है वो थोड़ा सा ही खाना खा के जिट जाता है। उसके बाद फिर D में और F में क्या करा देते कॉम्प्रोमाइज। S में पहले कितने आ गए D को एक दे दिया एक इसको दे दिया दोनों सेटिस्फाई हो गई चलो ठीक। तो कौन सी ऑर्बिट आती है इसमें 4f कौन सी आती है 6s2 तो सब में आएगी लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने सीरियम का किया है बढ़िया इधर ध्यान दीजिए। पहले तो हमने बच्चों वाला यहाँ तक ले आए उसके बाद ऑर्बिट जो आती है कौन सी आती है 4f 5d और 6f। तो पहले किसमें भरेंगे हम क्योंकि वो छोटा बच्चा थोड़ा सा खाना खाता है फिर जो बचा फिर किसको D को और फिर f। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल प्रो लेवल वाला यहाँ तक कितने हो रहे थे 54 कितने हो रहे थे 54 पे क्या आ जाता है XE नीना नीना और करीना कितना आ गया 4f 1 5d 1 6s2। आप ये लिखोगे आप ये नहीं लिखोगे बच्चों वाला। अब प्रोफेशनल लेवल याद रखिए कि 54 तक तो पक्का ज़ीनोन आना है उसके बाद 3 ऑर्बिट लिख लेना उसमें हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। अब इसके बाद एक दूसरा और आ रहा है देखिए यूरोपियम का एटॉमिक नंबर होता है 63 करके बताइए बच्चों। उसके बाद गैडोलिनियम उसका होता है 64 देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है एक्सेप्शन। हाँ पहले वाले में आएगा 63 किया बच्चों किसी ने ज़ीनोन नंबर कितना 54 फिर कौन सी ऑर्बिट लिख ली हमने 4 है उसके बाद 5d उसके बाद तो पहले हम भैया क्या करते हैं देखो 54 तो हो लिए दो इसको दे दिए कितने हो गए 56। अब बचे कितने मेरे पास 7 कितने बचे तो आपको मालूम है F में हम कितने भरते हैं इसकी ऑर्बिट हमारी कितनी होती है 7 कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दूं तो 7 आएंगे और अगर 7 F में आते हैं तो वो क्या हो जाती है स्टेबल क्या हो जाती है स्टेबल। इसका मतलब D क्या रह गया खाली D क्या रह गया खाली। बात समझ आ ली तो बोलो भैया सच्ची मुच्ची। अब एक और देखेंगे अब इसका ये तो चुल्लू मुल्लू से है ज़ीनोन नंबर 54 4f 7 समझ गए ना 5d में कितने आ गए 1 क्योंकि एक बच रहा है उसने कहा मैं तो स्टेबल हो ही लिया तो एक बच्चा तू ले ले 6s कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को।
ऊपर वाले में 6 बचते। नेक्स्ट सेमेरियम, बताइए कौन बताएगा? जिनॉन कितना? 54 50। अब 6s2 तो आएंगे, लेकिन डी नहीं आएगी इसमें। डी क्या हो जाएंगे? 0। डी की कौन सी ऑर्बिट आती है बच्चों? 5। कौन सी आती है? और क्या आता है? 6s। तो पहले किसको देना है? पहले खाना किसको खिलाना है? s को हमने खिला दिया। अब बचे कितने मेरे पास? 6 बचे। कितने? तो f क्या कहेगा? देख मैं तुझसे बड़ा हूं, जब तक मैं स्टेबल ना हो जाऊं तब तक तू इलेक्ट्रॉन मत ले, तब तक तू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नजदीक पहुंचने वाला है किसके? 7 के। नजदीक पहुंचने वाला है किसके? 7 के। जब नजदीक पहुंचने वाला है तो डी में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा। वो कहेगा पहले मुझको दो, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस पूरा हो जाएगा। इसलिए डी में क्या रह जाएंगे? 0। क्या रह जाएंगे? 0। बेटिया अब ये बताइए जरा, इसको क्या लिखे हम? xe 54, बताओ लाली। 4f, अब बोलते ही नहीं है। 14, 5d 0, 6s2। समझ गए हीरो? पक्का बोली। क्यों भैया? स्टेबल हो गया। यस सर। वो दद्दू है सबसे बड़े, तो उनकी चलती है सबसे ज्यादा। अब उनपे से कुछ बचा तो फिर किसी और को मिलेगा, लेकिन एस वाला तो बच्चा है तो उसको सबसे पहले। अब ये 14 हो गए, कंप्लीट कर ली स्टेबिलिटी इसने। डी में क्या रह गया उसका? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर दे। जिनॉन कितना? अब 4f कितने हो जाएंगे? 14। वो अब दद्दू क्या कहेंगे? जब मैं कंप्लीट हो रहा हूं तो तुम्हें क्या जरूरत है? तो वो अपने क्या कर लेंगे? 40। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपका ल्यूटियम का, और इसका एटॉमिक नंबर हम बता चुके हैं 71। कितना होता है? 71। ओके, तो इसका भी सिंपल सा जिनॉन 54। तो ये जो दद्दू थे ये तो पूरे लेंगे भाई, मेरे को पूरे चाहिए। 51 4s2 5d। अब d को बचा बचा दे देते कि ले बेटा तू बासी खाना। हाँ। तो 71 था, 54 इसको दिए, 14 इसको, 68। दो तो उसको चलेगा बेचारे बच्चे को। एक बचा वो किसको दे दिया? d को। इसको दे दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इतना ही है। अब एक शॉर्ट रिकैप सुनेंगे पूरा टोटल। लैंथेनॉइड सीरीज में बच्चों मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो नेचुरली अकर होता है कौन सा है? हाँ, नेचुरली इन लैंथेनॉइड सीरीज मोस्ट कॉमनली abundant एलिमेंट कौन सा होता है? सीरियम। अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। कितना होता है? 58। जो मोस्टली पाया जाता है लैंथेनॉइड सीरीज में, वो एलिमेंट कौन सा है? सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। राइट? बोलिए पक्का? ओके। अब इसके बाद ये 26 अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का। इट इज 26वां 26 अबंडेंट एलिमेंट ऑफ किसका? अर्थ का। अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ। एम आई राइट? से यस? यस सर। बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड। अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, लैंथेनॉइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली इसमें है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लैंथेनॉइड्स की? जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड्स की वो होती है +3। क्या होती है? द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ लैंथेनॉइड्स, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी, लैंथेनॉइड, इज +3। क्या होती है बच्चों, +3। क्या होती है, +3। लेकिन कुछ बदमाश एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ और भी शो करते हैं। +3 तो है कॉमन, लेकिन कुछ टेसू टाइप एलिमेंट होते हैं जो शो करते हैं +2 भी और +4 भी, +2 भी और +4। ये कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं, सम एलिमेंट also show +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कुछ ऐसे टेसू टाइप्स एलिमेंट जो अलग होते हैं वो क्या शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं और +4 भी। कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट। These are shown by ये केवल वही शो करते हैं जो ट्राई करते हैं या तो उनके F0 हो जाए, या तो हमसे ले लो, या हमें स्टेबल कर दो, या हमें। These are shown by those element which try to क्या करने के लिए, attain F0 और F7 कॉन्फ़िगरेशन, F0 और F7 कॉन्फ़िगरेशन टू बिकम क्या हो जाए वो, स्टेबल। टू बिकम क्या हो जाए, स्टेबल। ये केवल और केवल वही एलिमेंट शो करते हैं जो क्या चाहते हैं कि हम निश्चित हो जाए, क्या करके, या तो हमारे हो ही ना, या तो हमारे एग्जाम में मार्क्स टॉप के आ जाए, और या पास ही ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो F0 या F7, तो ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल वही एलिमेंट शो करेंगे जो क्या ट्राई करते हैं कि या तो हम F0 कर लें या F7 कॉन्फ़िगरेशन कर लें, जिससे हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल। राइट, नोट कर लो बच्चों आराम से। अब इसके बाद एग्जांपल देखेंगे बच्चों कि ऐसा कौन शो करता है। एग्जांपल, सीरियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 58। कितना होता है, पहले समझेंगे आराम से। 58 है। तो ज़ीनॉन कितना होता है इसका, 54। कितना होता है, 4F कितने होंगे, D से तो नाता ही नहीं होता हमारा, और S में कितने होते हैं, 2। S में कितने होते हैं, 2। अब ये आसानी से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, और क्या कर लेगा, 0। क्या कर लेगा, 0। F0 हो जाएगा ना आसानी से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके किसी काम के ही नहीं है। जब उसके काम के लिए तो उसने आसानी से क्या कर दिए, लूज कर दिए, और क्या शो कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। क्या शो कर दी, +4। तो 4F क्या हो जाएगा, ये तो 0 था ही, और S भी 0 हो। दूसरा एग्जाम्पल है टर्बियम। दूसरा एग्जाम्पल है टर्बियम। पहले S में से निकलते क्योंकि S की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, आसानी से निकल गए। F ने सोचा मैं क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रख के, मेरे काम के नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। तो उसने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर दी, +4। क्या शो कर दी, +4। अब टर्बियम लेते हैं, इसका होता है 65। अब ज़ीनॉन, एटॉमिक नंबर 54, बचे कितने, 11। बचे कितने, अब 11 में से 2S को तो देने ही है भैया, वो छोटा है, उसको थोड़ा सा खाना चाहिए, आराम से वो मस्त रहता है फिर। तो 6S कितना था, 2। 6S कितना था। अब इसने कहा कि छोटे भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से देंगे ही देंगे। अब इसने क्या सोचा कि अगर मैं भी 2 रुपए दे दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, फिर देने और लेने की दिक्कत नहीं हो, मैं आराम से क्या हो जाऊंगा, बैठा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से दे दिए। कितने कर लिए अपनी सेल में, 7। कितने कर लिए, 7। और इसने भी आसानी से दे दिए, 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4।
क्योंकि 2 इसमें से निकले और 2 इसमें से, आसानी से दे दी। और क्या शो कर रहे हैं ये? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रहे हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत किसी को? बड़े प्यार से आप नोट कर सकते हैं, हम वेट करते हैं।